तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th का पहला लेक्चर, है कि नहीं? चैप्टर क्लास 10th का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर रियल नंबर। वैसे रियल नंबर को शुरू कर देना चाहिए सबसे पहले, लेकिन हम लोग रियल नंबर मैथ्स में सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। उसका एक रीजन भी है। जाहिल है एकदम। फिर भी हम लोग को पढ़ना तो चाहिए सबसे पहले ही, इसको लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसके चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बनता है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, अब वो 6 का 6 नंबर इस तरह से पढ़ लें लास्ट में कि हमको दोबारा रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो बाकी चैप्टर्स को रिवाइज करवाया जाएगा। इस चैप्टर का रिवीजन अगर खोजोगे तो बहुत तो एक बार बोल देंगे कि ऐसा 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 था, 2-4 गो वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब एक लेक्चर से भी कम टाइम में इसका रिवीजन अगर खोजोगे तो लास्ट में दे दिया जाएगा। फिलहाल इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, तो सबसे जो टफ पोर्शन था वो हटा दिया गया था इस चैप्टर से, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, उससे कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन बना करता था बहुत पहले, लेकिन अब वो ऐसा क्वेश्चन तो बन नहीं रहा है। ठीक है, वो चैप्टर से डिलीट कर दिया। तो हम लोग को सबसे पहला चीज पढ़ना है HCM और LCM, HCF और LCM। HCF और LCM का जो वर्ड प्रॉब्लम होगा वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर को पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर में कंपोजिट नंबर को हम लोग एक थ्योरम के मदद से पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। ठीक है, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पोर्शन इसका हो गया है इरेशनैलिटी को प्रूव करना। क्लास 9th में पढ़ते हैं √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, लेकिन वहां पर बताए थे कि √2 √3 √5 अभी तुम पढ़ो कि इरेशनल है, इसको प्रूव अभी नहीं करना है। कोई बच्चा बोल देता सर इसको प्रूव कीजिए। इसको प्रूव कब करना है हम लोगों को? 10th में, और वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स का। √2 पूछ दे, √3 पूछ दे, √5 पूछ दे, नहीं तो 2 + √3 पूछ दे, 2 + √3/2 पूछ दे, ऐसा कुछ करके वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना ही इस चैप्टर के अंदर कवर होगा। इस चैप्टर में जो टफ लग सकता है आप लोगों को वो HCF LCM का वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है, वो एक चीज है, वर्ड प्रॉब्लम, उससे पहले नहीं। दूसरा चीज इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ जितना ठीक ठाक तरीके से सीख सकते हैं वो सीख लेंगे, और बाकी उसको रटना पड़ेगा प्रूफ को। ठीक है, प्रूफ को इस तरह से पढ़ लेना, रट लेना कि कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए तो वो आए तुमको। ठीक है, जैसे थेल्स थ्योरम के बारे में बोले थे कि वो आता है एग्जाम में, फिर भी तुम लोग नहीं रटे। ठीक है, फिर भी उसको 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं किया। वैसा ही हम बोल रहे हैं कि ये इरेशनैलिटी का भी प्रूफ आता है, तो वो सबसे लास्ट वाला पोर्शन पे हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं HCF और LCM होता क्या है। क्या HCF और LCM के बारे में जानते हो पहले से? ठीक है, HCF के लास्ट वाला जो लेटर है उसका मतलब होता है फैक्टर, और LCM का लास्ट वाला जो लेटर है उसका मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, HCF एंड LCM। ठीक है, अच्छा, फैक्टर और मल्टीपल्स हम लोग को पहले से जब मालूम है तो इसके ऊपर ज्यादा तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं तो इसके बारे में बताया करते थे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है, बहुत सारा फैक्टर लिखना है, फिर उसमें सबसे बड़ा फैक्टर को खोजना है। ठीक है, ऐसा कुछ, तो वो हम नहीं बताने वाले हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आने लग जाएगा। फिलहाल हम लोग एक तो इतना लिख ही सकते हैं कि 18 का फैक्टर कौन कौन होगा, फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18, और ये लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 18, और फिर फर्क समझ लेते हैं दोनों के बीच में कि फर्क क्या है। 18 का अगर फैक्टर पूछा जाए तो 18 जो नंबर है वो कैसा कैसा नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 18 कैसा कैसा नंबर से डिवाइड हो रहा है, या फिर किस किस नंबर के टेबल में 18 आता है, किस किस नंबर के टेबल में 18 आता है। ठीक है, तो 1 का टेबल में आ जाएगा, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का, 1 2 3 6 9 और 18। इस बारे में क्या बोले जी, फैक्टर के बारे में, कि किस किस के टेबल में 18 आता है।
लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 18 का मतलब है 18 का गुना लिखना है। 18 क्या लिखना है? गुना, मतलब 18 का ही टेबल लिख देना है। ठीक है, तो 18 का टेबल लिख दिया जाए। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, ऐसे। दोनों में कुछ कॉमन बात दिख रहा है, दोनों में कुछ कॉमन बात दिख रहा है। देखो तो फैक्टर्स ऑफ 18 भी लिखे तो इसमें भी 18 आ गया, मल्टीपल्स ऑफ 18 लिखे तब भी 18 आ गया। कहा जाता है कि जिसका भी हम लोग फैक्टर लिखते हैं, जिसका फैक्टर लिखेंगे तो उसका मैक्सिमम फैक्टर वो खुद होता है, और जिसका हम मल्टीपल लिखते हैं उसका मिनिमम जो सबसे पहला वाला पार्ट है वही वो खुद होता है। मतलब फैक्टर सबसे बड़ा वो खुद होगा और मल्टीपल सबसे छोटा वो खुद होगा। ये बात समझ में आया क्या बोले हैं अभी? ठीक है। अच्छा, फैक्टर जो है सबसे छोटा अगर बात किया जाए, सबसे छोटा फैक्टर किसी का भी तो वो 1 होगा। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? इटसेल्फ। सबसे बड़ा फैक्टर खुद मतलब इटसेल्फ। मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल इटसेल्फ, ठीक है, और सबसे बड़ा मल्टीपल नॉट डिफाइंड। सबसे बड़ा मल्टीपल नॉट डिफाइंड। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब HCF LCM पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 108 एंड 172। चलो कॉपी निकालो और बनाओ। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। कैसे बनाना है जी? बाई प्राइम अब हम 2-3 क्वेश्चन भी बोर्ड पे और लगा देते हैं। जल्दी जल्दी अब करो। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास बच्चे ऐसे हैं कि 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं आ रहा है। झूठ का आता है तो क्यों नहीं बनाई HCF LCM? छी छी छी, इस पे तुम लोग को छी सर क्या बोल रहे, ऐसे इस पर रिएक्ट करना चाहिए। तो हम जहां बोल देंगे सर्दी में नाक में मेयोनीज बह रहा है तो उस पर छी बोलती है। तक 2 यहां 5 और 4, 2 डिवाइड हुआ 54, 2 डिवाइड हुआ तो 27, 3 से डिवाइड किए तो 9। अब कोई बच्चा ये मत पूछ देना सर 2 से डिवाइड किए 27 कैसे आया। हम बगल का दुकान खुलवाएंगे, वहां से जहर का पुड़िया लाएंगे पहले, समझे, और तुम सबको खिला देंगे। इसको लगा हम ही खा जाएंगे। चलो इधर देखो, 108 के बदले क्या लिख देंगे जी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 172 2 से डिवाइड लगाया जाए 86, 2 से डिवाइड लगाया जाए 43। तो यहाँ 172, 43 एक प्राइम नंबर है, वो अब नहीं डिवाइड होगा। 43 को भी डिवाइड करने में लगेगा आधा घंटा से। 2 इंटू 43 कौन कर रही थी? रिया, हमको लग ही रहा था। चलो कोई बात नहीं। अब सुनो 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 सुनो, HCF तो फिर भी इजी है। हेलो देखो ना, इजी का मतलब HCF देखो एक झटके में निकल जाएगा। गप करते रहो, फिर यो ने सीखना जो 5-6 में बच्चा सीख जाता है। HCF देखो क्या है, दोनों में कौन कॉमन है वो देखना है। क्या यहाँ दोनों जगह 2 दिख रहा है? 2 लिख दी। क्या यहाँ दोनों जगह 2 दिख रहा है? 2 लिख दी। और कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में? नहीं दिख रहा। हो गया HCF। LCM जो दोनों में कॉमन दिख रहा है पहले उसको लिखो, और बाकी जो नहीं दिख रहा उसको भी लिखो। ये 2 2 2 2 इतना 4 के बदले 4 2 के बदले 2/2 आ गया। अब कौन कौन कॉमन नहीं था? 3 3 3 अब 43 सबको लिख दो। हो गया। अच्छा, इसी को पावर के फॉर्म में देखो, बुक वगैरह लिखता है तो 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर और गुना 3 का स्क्वायर, 3 3 बार था ना, इंटू 43, 3 का हो जाएगा पावर 3 इंटू 43। ये तो हुआ नॉर्मल भाषा में जो क्लास 5वां का बच्चा में सिखाया जाता है, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से LCF और LCM, समझे? हाँ, ये उसके जैसे उसके हिसाब का होगा। तुम्हारे हिसाब का क्या होगा वो देखो। ये तो मिटा देते हैं।
तुम्हारे हिसाब का HCF LCM क्या होगा? करना यही है, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्डाइज कर देना है। देखो क्या है, 108 इक्वल्स टू, इधर देखो 108 इक्वल्स टू 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर क्या है जी 3। 172 के बदले क्या लिखे 2 पर पावर 2 इंटू 43। अब HCF और LCM ये सब जो 10वां क्लास में बचा गए, 8 क्लास में एक बार स्टार्ट किए थे, कुछ दिन की बेसिक्स पढ़ाएंगे मैथ्स का, स्टार्ट किए थे नवंबर, ये दिसंबर जनवरी के आसपास ही। तो उस टाइम शनिवार को पढ़ाते थे ये वाला HCF और LCM। तो हम यहाँ ऐसा वाला करवाए हुए थे तुम लोग को, इसको तुम लोग भूल रहे हो। सोचो HCF के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? HCF के बारे में क्या जानते हैं कि दोनों में बेस में कॉमन क्या है वो पहले लिखो। यहाँ दोनों जगह बेस में, यहाँ अलग अलग चीज सब पहले देख लो। तो 2 3 2 43, कॉमन क्या मिला बेस में 2, तो यहाँ 2 लिखो। और HCF होता है दोनों में से कम पावर वाला। देखो तो 2 पर पावर यहाँ भी 2 है और 2 पर पावर यहाँ भी 2 है। अगर यहाँ 2 पर पावर 3 रहता और यहाँ पर 2 पर पावर 2 रहता तो कम क्या है 2 पर पावर 2 वाला, तो यही HCF में आता। लेकिन यहाँ पर तो दोनों एक ही जैसा है, तो 2 पर पावर 2 आ गया HCF हो गया खत्म, और भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, LCM में पहले जो कॉमन है उसको लिख लो। तो 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2 कॉमन है, बेस कॉमन पहले देखते हैं। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है, उस 2 को यहाँ पे लिख दिए। LCM में ज्यादा पावर वाले को खोजते हैं, LCM में क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सेम पावर दोनों का है, तो सेम पावर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनटू। अब बाकी जो कॉमन नहीं है वो सबको एक एक करके लिख दो। तो 3 वाला कॉमन भी नहीं था तो 3 पर पावर 3, 43 भी कॉमन नहीं था तो 43, खत्म हो गया। चलो इसको बनाओ 28 एंड 70। अरे तो वही चीज ना, यहाँ पर 43 ला करके 1। अच्छा LCM ऑफ 28 एंड 70। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 2 दूनी 4, 28, 14, 7। अरे 2 का स्क्वायर गुना 7, 70 में हो गया 14 पचे 70। 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, 7 पचे 35 दूनी 70, ये हो। हाँ तो कर ना दिए, तुम लोग डिवाइड कर रही है। चलो यहाँ देखो HCF क्या हो जाएगा। HCF के लिए बोले थे खोजो अलग अलग वो कौन सा नंबर है जो दोनों में सेम आ रहा है। 2 दोनों में और 7 दोनों में सेम आ रहा है, तो यहाँ 2 इंटू 7 लिख दो। और HCF के लिए कम पावर वाला खोजो, तो यहाँ पावर क्या है, पावर यहाँ 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो कम पावर क्या आता है 1। और यहाँ तो दोनों जगह 7 ही है तो यहाँ 7 आ गया। ठीक है, पावर का कोई चक्कर ही नहीं है। LCM क्या हो जाएगा, हेलो LCM में बोले कि जितना अलग अलग तरह का सबको लिख दो। तो अलग अलग तरह का बेस कौन है, 2 है, 5 है और 7 है। अब LCM में हम लोग ज्यादा से ज्यादा पावर को खोजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पावर 2 है 2 के ऊपर और यहाँ 1 है, तो पावर 2 ज्यादा था तो इसको यहाँ लिख दिए। अब 5 और 7 पर तो एक ही पावर था तो उतना ही रह गया। ठीक है, तो क्या LCM और HCF दोनों आ गया। अब उसी के जैसा यहाँ पर देखो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p पर पावर 5 और q पर पावर 2, और n कितना दिया हुआ है, p पर पावर 3 और q पर पावर 4। चलो HCF निकालते हैं। क्या अलग अलग बेस यहाँ पे दिख रहा है, कुछ p है, दोनों में p है और दोनों में q है। तो जो दोनों में रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो दोनों में क्या है जी, p है, और दोनों में और कौन है, q है, दोनों को लिख दिए। उसके बाद जो छोटा पावर रहता है उसको उठाते हैं। यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, छोटा पावर कौन है जी 3, और यहाँ 2 है और यहाँ पर q पर क्या है 4, तो छोटा पावर 2 और 4 में कौन है 2 है। HCF आ गया। अब क्या निकालना था, तो अच्छा LCM निकालना था। चलो दोनों निकाल लेते हैं। LCM
दोनों में ज्यादा से ज्यादा पावर को यूज करते हैं। पहले तो दोनों में जो कॉमन है वो भी और दोनों में कॉमन जो नहीं है वो भी सब आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर तो दोनों में कॉमन ही दिख रहा है, कौन कौन, P और Q। अच्छा, यहां 5 और यहां 3, ज्यादा पावर कौन, 5, यहां 2 यहां 4, ज्यादा पावर कौन, 4, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये देखो होता है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा समझदारी वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग। ए, बी और सी और तीनों का एलसीएम दिया हुआ है 3780। अब तुमको 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ताकि पता चले कि पावर के फॉर्म में दिखता कैसा है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर कंपेयर कर देंगे। फिलहाल ए, बी और सी का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालोगे? दोनों जगह 2 दिख रहा है, अरे दोनों जगह 2 दिख रहा है जी। ठीक है, तो दोनों जगह 2 दिख रहा है और दोनों का सबका पावर क्या है, तीनों जगह 2 दिख रहा है और तीनों जगह का पावर सेम है, तो 2 पर पावर तो 2 ही रह जाएगा एलसीएम में, गुना क्या 3 दिख रहा है सब जगह पे। अच्छा, 3 पर पावर 1 यहां भी है, 3 पर पावर 1 यहां भी है, तो 3 पर पावर यहां 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 0 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, 0 अगर लिखना रहता तो यहाँ पे उसका कोई फायदा भी नहीं। अगर 0 भी रहेगा यहाँ पे तो क्या फायदा उसका एलसीएम में, तो 3 पर पावर 1 ही चला जाना है। ठीक है, सुन रहे हैं, यहाँ पे 3 पर पावर 1 ही सब जगह आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा, है ना। यानी कि हो सकता है कि x 1 भी आ जाए, नहीं तो 1 से बड़ा आ जाए, 1 भी आ जाए और 1 से बड़ा आ जाए। और एलसीएम के लिए हमको क्या चाहिए, बड़ा से बड़ा वैल्यू। अरे एलसीएम के लिए हमको क्या चाहिए, पावर में बड़ा से बड़ा वैल्यू। तो 3 जब लिखे तो इसके ऊपर पावर क्या जाएगा एलसीएम के लिए, x। ठीक है, और बाकी जगह क्या दिख रहा है, 7, बाकी जगह क्या दिख रहा है, 7। अच्छा, इसमें 7 नहीं है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एलसीएम में अगर अकेले भी कहीं पड़ा हुआ है तो उसको उठा के लिख देंगे। यहाँ तो फिर भी 2 जगह मिल रहा है, तो एक जगह एलसीएम, एक जगह 7 भी आ गया। अब 3780 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुमको 2 पर पावर 2 और 7 दिखेगा और 3 दिखेगा। 3 का जितना पावर इधर होगा उतना ही पावर 3 पर पावर x होगा, x का वैल्यू वहां से मिल जाएगा। चलो 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। चलो यहाँ देखो एलसीएम हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या हुआ, b का पावर 5 था, b में 5 था, 7 नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एलसीएम ए बी सी का अगर निकालना है, क्योंकि बुक में एलसीएम दिया हुआ है, ये बुक में बोलते हैं, क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, 3780। हम भूल गए, ये लास्ट में अगर 0 है तो एक बार 2 और एक बार 5 तो आना कंफर्म ही है। एक बार 0 अगर है ना तो कम से कम एक बार 5 और एक बार 2 आएगा ही। ठीक है, अगर 2 बार 0 है तो कम से कम 2 बार 2 और 2 बार 5 आना जरूरी है। ठीक है, यहाँ एलसीएम एबीसी का जब निकाल रहे हैं तो अलग अलग तरह का जो भी नंबर है बेस में सारा लिख दो। तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, सबको लिख दिए। ठीक है, अब 2 पर पावर 2 सब जगह दिख रहा था, 2 पर पावर 2 एलसीएम में आ गया। अब एलसीएम क्या कहता है कि ज्यादा से ज्यादा पावर हमको दे दो, मेरे बेस को दे दो। ठीक है, तो यहाँ सब जगह 3 दिख रहा है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1 भी हो सकता है, नहीं तो 1 से बड़ा हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है कि x जो है सबसे बड़ा हो जाए। तो 3 पर पावर यहाँ क्या चला जाएगा एलसीएम के लिए, x। 5 एक ही जगह दिख रहा है, 5 उतर ही गया, 7 एक ही जगह दिख रहा है, 7 उतर ही गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो हमारे हिसाब से एलसीएम कितना आना चाहिए, इतना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है 3780। क्वेश्चन भी अपने जगह पे सही है, हम भी अपने जगह पे सही है, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कर दें, ठीक है, कितना है प्राइम फैक्टराइजेशन 3780 का, बोलो। 2 पर पावर 2, 3 पर पावर, अरे 3 बोलो ना, क्यूब और स्क्वायर क्या कर रहे हो, 3 पर पावर 3 कितना है, 5 गुना 7, इतना ही है ना, इतना नहीं आया क्या, क्वेश्चन मार्क मुंह पे नहीं आया, मतलब झूठ बोल रही है। अब देखो ये क्या, कंपेयर दोनों को करते हैं, 7 कहां से आ गया, देखो ई कंपेयर करेंगे तो 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 दोनों जगह मौजूद है, 7 भी दोनों जगह मौजूद है, 5 भी दोनों जगह मौजूद है। कौन, 3 पर पावर x और 3 पर पावर 3 सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस बेस दोनों जगह सेम है, हटा देंगे, x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहां तक आगे क्वेश्चन दिया जाए।
देखते हैं, इधर इधर देखो, P और Q दोनों दिया, इसका फिर से एलसीएम निकालना है। अब तो एलसीएम निकल जाना चाहिए सबसे, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 18 और 20 नंबर आ गया, 18 और 20 क्या आ गया, नंबर। तो 18 20 का एलसीएम अलग से निकाल दो। अब इधर अलजेब्रा वाला तो एलसीएम इजी है, ठीक है। 18 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखते हो तो 2 और गुना 3 का और स्क्वायर, और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो तो 2 गुना 2 और गुना 5, यही था ना प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अगर एलसीएम लिखा जाए चलो चलो आविष्कार चला गया। यहाँ एलसीएम के लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा पावर को उठाना पड़ेगा, तो 2 पर पावर 2 चला गया, 3 का स्क्वायर चला गया और 5 आ गया। और उसके बाद फिर a पर पावर 3 आ जाएगा और b पर पावर 4 आ जाएगा। क्या कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? अरे 18 और 20 का एलसीएम पहले निकाल लो अलग से, अब फिर वेरिएबल वाला का एलसीएम फिर लिख दो साइड में। यहां पर आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी, ठीक है। यहां देखो P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स। P और Q क्या है, नेचुरल नंबर है। P इज द मल्टीपल ऑफ Q, लेकिन P बोल रहा है ये Q का मल्टीपल है, मतलब Q का टेबल में P आ जाता है। Q का टेबल में कौन आ जाता है, P। अब तुम सोचो 8 कोई नंबर है, ठीक है, इसका मल्टी टेबल लिख देते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। अगर ऐसा बोले कि 24 इज द मल्टीपल ऑफ 8, 24 क्या है, मल्टीपल है किसका, 8 का, और दोनों का तुमसे बोल दिया जाए HCF निकालने, दोनों को क्या बोल दिया जाए, HCF निकालने, तो जिसका मल्टीपल था वही तो HCF हो जाएगा। छोटा दोनों में कौन है, 8, और 8 का टेबल में भी आ रहा है, खत्म हो गया। तो अगर बोला गया P इज द मल्टीपल ऑफ Q, मतलब Q छोटा है और P बड़ा है ना, P मल्टीपल है मतलब P मल्टीप्लाई कर करके आया होगा, तो छोटा दोनों में कौन मिल गया तुमको, Q। सो Q कहां दिख रहा है, HCF हो गया, ठीक है। और यही अगर उल्टा यहां पर सिर्फ HCF की जगह LCM बोल देता तो हमारा आंसर P हो जाता, ठीक है। तो वही क्वेश्चन अगला है, यही वाला क्वेश्चन अगला है, ठीक है, बस उसको नंबर में दे दिया गया। क्या लिखा गया है, अभी लिखना बंद करो। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट भी बोला, ऑड भी बोला और प्राइम नंबर भी बोला, तो सर ये 3 नंबर अलग अलग है क्या, ऐसा नहीं ना है। प्राइम नंबर जो कि ऑड हो और सबसे छोटा वाला उठाओ, ठीक है। तो लिख दो प्राइम नंबर शुरुआत से 2 3 5 ऐसे चलेंगे। तो 2 तो इवन होता है जी, ऑड ये होता नहीं है। प्राइम नंबर तो है लेकिन ऑड नहीं है, कट गया। तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन हो गया, 3, मतलब एलसीएम किसका उठाना है, 3 एंड उसके बाद क्या, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना है, 2 बार 9, 3 और 99, 3 और 99 का क्या तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओगे, उसके बाद इसका एचसीएफ निकालोगे। मालूम है कि 3 एग्जैक्टली 99 का टेबल में, अगर ये क्या बोलते हैं 3 को पढ़ेंगे अगर जो टेबल में, तो 99 आ ही जाएगा, है ना। और बड़ा नंबर दोनों में से कौन है, 99, सो 99 विल बी द एलसीएम। एचसीएफ पूछता तो 3 हो जाता, ठीक है। हाँ यहाँ 99 की जगह कुछ और लिख देता, 100 लिख देता, तो इसका क्या हो जाता है एलसीएम, दोनों को गुना करके, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। यहाँ सुन लो, 3 का टेबल जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें 99 आ जाएगा। 3 का टेबल जब 2 नंबर ऐसा तुम्हारे सामने 2 नंबर ऐसा रख दिया जाए जिसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो क्या तुम चेक करो कि क्या दोनों का टेबल एक दूसरे का टेबल में कोई मैच कर रहा है, एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो। अगर कि दोनों का टेबल मैच कर रहा है, मतलब कि या तो 3 को पढ़े तब 99 आ जाए, या 99 को पढ़े तो 3 आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ इसी के आंसर इसी में छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। छोटा वाला एचसीएफ हो जाएगा, बड़ा वाला एलसीएम हो जाएगा। बोलो क्या क्या 297,
अरे एलसीएम बोल रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल थोड़ी खोज रहा है। 99 भी कट रहा होगा, 297 भी कट रहा है, तो सबसे कम कौन है? 99, इसलिए 99 आंसर होगा। अब सुनो यहाँ पे, दोनों अगर 3 का टेबल में 99 आ जाए या फिर 99 का टेबल में 3 आ जाए, अरे ऐसे ही बोल रहे हैं 99 का टेबल में 3 थोड़ी आ जाएगा, मतलब दोनों में से किसी एक का टेबल में आ जाए तो दोनों में से कोई एक एलसीएम आ जाएगा और कोई एक एचसीएफ। एचसीएफ छोटा वाला वैल्यू होगा और एलसीएम बड़ा वाला वैल्यू होगा। तो यही क्वेश्चन देखो यहां भी था, P इज द मल्टीपल ऑफ Q, मतलब कि Q का टेबल में P आ रहा था। यहां देखो 3 का टेबल में 99 आ रहा था। यहां पर हमसे क्या पूछा था? HCF, और यहां पे क्या पूछा था? LCM। तो यहां पर HCF पूछा तो समझ में आया कि जो छोटा वाला वैल्यू है उसको LCM बताइए, HCF बता दो, और इसमें जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको LCM बता दो। क्लियर हो गया? तो इतना जब रिवाइज करोगे घर में कर लेना, ठीक है? रिवाइज करोगे घर में तो ये बात खुद को दोहरा लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कल हम लोग HCF और कल नहीं, कल तो टेस्ट है तुम लोग का, संडे को हम लोग LCM और HCF का रिलेशन देखेंगे, ठीक है? और लास्ट एक सोमवार को लेक्चर रखेंगे, उसमें पूरा का पूरा इरेशनैलिटी देखेंगे, ठीक है? इरेशनैलिटी का प्रूफ खत्म हो जाएगा वहां पे।